Dear students of 11th classes, today I am going to start the topic transformation in English grammar. So, transformation means to change the sentence without changing its sense is called transformation. To change the sentence, किसी वाक्य को बदलना without changing its sense, उसका अर्थ बदले बिना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं वाक्य परिवर्तन। मतलब वाक्य में परिवर्तन हो, उसके अर्थ में, उसके सेंस में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अंतर्गत हम फॉलोइंग पॉइंट्स को तैयार करेंगे। पहला है रिमूव एडवर्ब टू, सेकेंड है इंटरचेंज ऑफ एसर्टिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटरचेंज ऑफ एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, फोर्थ पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसी में पढ़ना है। फिफ्थ पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ डिग्री, डिग्री तैयार करनी है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सिक्स पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड एसर्टिव सेंटेंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव में और एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना। सेवन पॉइंट है इंटरचेंज ऑफ वन सिंपल से वन कॉम्प्लेक्स और वन कॉम्प्लेक्स से वन कंपाउंड या वन कंपाउंड से वन सिंपल में चेंज करना। तो ये पॉइंट हमें चेंज करने हैं आपस में, उन्हें कहते हैं हम लोग इंटरचेंज, इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं जैसे रिमूव एडवर्ब टू, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एडवर्ब टू भी दिया गया हो, इसको एडवर्ब बोलते हैं, और इसके बाद एडजेक्टिव भी दिया गया हो, ध्यान देना, और प्लस इसके बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई मीन टू से, इसको कहते हैं हम लोग इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को साधारणतः हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज कर देते हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक, वो रिमूव टू तो हो ही रहा, प्लस वो कॉम्प्लेक्स भी हो रहा है। तो किस तरीके से चेंज करेंगे? फर्स्ट पॉइंट, जो आपका एडवर्ब टू दिया गया है इसको हटा करके हम लोग सो का यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो भी एडजेक्टिव दिया गया हो उसको रखते हैं। एडजेक्टिव के बाद हम लोग दैट का यूज करते हैं। दैट के बाद प्लस सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया हो उसके हिसाब से कोई ना कोई हम लोग प्रोनाउन रखते हैं। ठीक, प्रोनाउन, और वो भी काय में? नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव माने कर्ता कारक, कर्ता, कर्ता के रूप में रख देते हैं। इसके बाद ध्यान देना, ये जो टू दिया गया है प्रीपोजिशन, इसको हटा करके हम लोग प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है तो कैन नॉट लगा दीजिएगा, और पास्ट टेंस में चला गया तो कुड नॉट का यूज कर देते हैं। कैन नॉट और कुड नॉट का यूज करना है आपको। ठीक, वैसे अगर हम चाहें तो प्रेजेंट टेंस में डू नॉट, डज नॉट भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें कैन नॉट की जगह, तो इसी जगह हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस में अगर हमें कुड नॉट नहीं लगाना है तो कुड नॉट की जगह हम और डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं। इनका भी हम लोगों को यूज करना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे सेंटेंस दिया गया है कि राम, मैं बता रहा हूं, राम इज राम इज टू डल टू सॉल्व दिस पेपर, राम इज टू डल टू सॉल्व दिस पेपर। तो इस सेंटेंस को अगर हम सॉल्व करें तो राम इज सो आ गया, डल लगाया, दैट लगा दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट आया राम, नाउन है, उसके हिसाब से प्रोनाउन ही, टू हटा करके आप कैन नॉट लगा दीजिए। ध्यान रखना यहाँ टू के पहले नॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, और अगर नॉट आ गया तो कैन के साथ नॉट नहीं आएगा, तो कैन नॉट, तो दैट ही कैन नॉट, और कैन नॉट ही लगाना, तो हम लोग यहाँ पे डज नॉट का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो दैट ही कैन नॉट या डज नॉट सॉल्व दिस पेपर, हमने इसको ऐसे बना लिया, दैट ही कैन नॉट या डज नॉट सॉल्व दिस पेपर। इसी तरीक़ा से अगर हम, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, ये प्रेजेंट वाली बात हो गई, अगर हम इसी को पास्ट में लेके जाते हैं तो हम लिख लें जैसे एग्जाम्पल कि राकेश वाज टू वीक टू रन फास्ट। ठीक, इसको सॉल्व करें, राकेश वाज
टू हटा करके सो, वीक, दैट लगाया, राकेश के हिसाब से ही लगा दिया। टू हटा दीजिए, पास्ट टेंस है, दैट ही कुड नॉट, और कुड नॉट नहीं लगाना तो डिड नॉट लगा दीजिएगा। ठीक, दैट ही कुड नॉट या डिड नॉट रन फास्ट, जो मैनुअल फर्स्ट फॉर्म है उसको रखिएगा और बना दिया अपना सेंटेंस। तो इस प्रकार से ये रिमूव टू भी हो गया और कॉम्प्लेक्स भी हो गया। ब्रैकेट में लिख के आएगा रिमूव टू और कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करते हैं। इसको नोट करिए कॉपी में। ओके, थैंक यू।